तो आपने कहा कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है, ये तो भगवान का शुक्र है, चार चार ट्रैक्टर ये खड़े, तो बाप गाड़ियां दादों का खड़ी। कमाए पड़े भी, मेहनत करी बाप दादों ने। हाँ, तो जरिया तो हुआ ना। नहीं जरिया फिर इसने वो तो इस पर लगाए दो कि बच्चों ने सड़क पकड़ दो खड़ा, किसी गेल तो नहीं, धोखा होगा। राजनीति ऐसा थोड़े ना कहे कि आप सड़क पर लग जाओगे। और की कर ये जो है कुक्का मार कर जिनके टिकट कटे, कुक्का मार कर रोए रे, ये वो नहीं रोए रे भी टिकट नहीं मिला। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा की जगाधरी विधानसभा में। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं अर्जुन सिंह जी, और कांग्रेस के नेता हैं। आने वाली 5 तारीख को यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जानने की कोशिश करेंगे क्या चुनावी माहौल है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बहुत नजदीक है, क्या माहौल है आजकल? माहौल बढ़िया है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे। बन जाएंगे? हाँ क्यों नहीं बनेंगे, लोग देख रहे इंतजार भी कदना हुआ इलेक्शन और कदना लोहे के वोट भी रहे अंशु 10 साल है। डबल इंजन सरकार है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, डबल इंजन की सरकार है। आप प्रदेश में कह रहे कि लोग इंतजार कर रहे। डबल इंजन की सरकार कैसे? प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लोगों को आशा है। डबल इंजन ही लोगों का नुकसान नाश करने खतरी बनाया था डबल इंजन ही हो। ऐसा क्या कर दिया नुकसान? और छोड़ा क्या, झूठ ही झूठ, लूट ही लूट, यू है सारा का सारा 10 साल है। पहले झूठ बोल कर सरकार बनाई ली थी, अटका फिर लूट का बनाई ली। ये कोई राजनीति थोड़ी हो, राजनीति तो लोगों की सेवा करने के लिए, जिसका जवान ही नहीं है उसका क्या 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 स्टैंड है। ये फिर डबल दो टर्म कैसे सरकार टिकी है? झूठ पर तो तीसरी बार फिर बन जाएगी। तीसरी बार क्या बन जाएगी? एक बार धोखा कोई भी खा ले, इनको तो 2 बार खा रखा, काट के अंडी बार बार चढ़े करती, बहुत परेशान कर दिए लोग। बहुत मतलब झूठे मुकदमे, टारगेट बनाना, मतलब ये है इतनी पावर का मिसयूज हमने नहीं आज तक अपनी लाइफ में देखा भी। पावर का मिसयूज भी, वो जिन लोगों ने सरकार बनाई, जिन लोगों ने वोट दी, उन्हीं लोगों पर उसका पावर का इस्तेमाल करा, नजायज इस्तेमाल करा। चुनाव बहुत नजदीक है, 15-20 दिन का समय बाकी है, लेकिन आप घर पे बैठे अब तक। मेरे घर से ही बैठे बैठे सरकार पलटेंगे। आपको जो है चुनावी कैंपेन में होना चाहिए था। ऐसा है, चुनावी कैंपेन चल रही, काम कर रहे। मेरी थोड़ा टांग में 12-14 दिन तक दिक्कत सी है, पर अब तो मीडिया का जमाना है, हर आदमी की जेब में मोबाइल पड़ रहा, सब ने मतलब सारे एक दूसरे से टच है। हमने अपील कर दी, आपके माध्यम से भी कर देंगे, और भाई जरूरत हुई हम चल के भी जाएंगे। आपकी भी दावेदारी थी विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन टिकट मिला है चौधरी अकरम खान को। टिकट तो एक कोई मिला होगा, एक कोई मिला तो मिलने तो रहा। अगर आपको मिलता फिर आप निकलते? मेरे से कैसे मिलता? मैं तो भाई दरअसल ऐसा है, कोई तो चीज अपने को हो जो आज के टाइम में अपने को कोई चीज नहीं है, ना तो मतलब इतना जरिया, ना इतना झूठ, ना इतना मतलब कोई ड्रामेबाजी। इतने काम करने के बावजूद लोग 2,500 वोटा दे रहे, तो किस मुंह से जाएगा वोट? मतलब मैं वहाँ टिकट का क्लेम करूँ? तो आपकी मांग नहीं थी टिकट की? है जी, आपकी टिकट की मांग? मेरा तो मन खट्टा गया राजनीति, कसम से कह रहा हूं। क्यों? हमारी सोच की राजनीति नहीं रही। हमने तो राजनीति में जनता सेवा के लिए, मतलब प्रदेश हल्के के विकास के लिए आए थे, पर यहाँ कोई एहसास नहीं किसी ने, काम की कोई तुलना नहीं है। आपने ये देखा होगा कि तो मीडिया का जमाना जी, मीडिया में मतलब कोई आदमी मतलब एक सच्चाई नहीं कह सकता कि भी उस आदमी ने भी कुछ कराया, तो मैसेज तो वही आगे ऊपर, या जनता को हमारे तो ड्रामेबाजी तो होती नहीं। यहाँ तो नेम टाइम से लोगों के काम करे, ना सरकार थी, ना सरकार में जरूरत थी, ना सरकार में हिस्सेदारी थी। जी वो एमएलए बने 4.5 साल एमएलए रहे, अब 6 महीने पहले सरकार बंग हुई की थी, और वो ये 3 बार रह लिए, कोई कितनी बार रह लिया, तुलना कर लो काम की। किसी से रोजगार दवाया वो नहीं बोलिया, किसी की मोटरसाइकिल कार ट्राली छटवाई वो नहीं बोलिया, मतलब झगड़े मोल मतलब मुजड़ों के लिए वो नहीं कोई बोलिया। मतलब कोई एक आदमी ने भी ये नहीं कहा किसी ने कि उसने भी कुछ कराया। फिर किस बात के नौ का क्लेम करूंगा मैं, किस बात के नौ का मांगू टिकट? तो आपने मांगी नहीं की? मैं नहीं मांगी टिकट भाई। और आपने कहा कि मेरे पास कोई जरिया नहीं है, तो
भगवान का शुक्र है, 4 ट्रैक्टर ये खड़े, तो बाप गाड़ियां दादों खड़ी। का कमाए पड़े भी, मेहनत करी बाप दादों ने। हाँ, तो जरिया तो हुआ ना। नहीं जरिया फिर इसने इस पर लगा दूंगा कि बच्चों ने सड़क पकड़ दो खड़ा, किसी गेल तो नहीं, धोखा होगा। राजनीति ऐसा थोड़े ना कहे कि आप सड़क पर लग जाओगे। और की कर ये जो है कुक्का मार कर जिनके टिकट कटे, ये कुक्का मार कर रोए रे, ये वो नहीं रोए रे भी टिकट नहीं मिला। देखो कंपटीशन में 2 4 5 एक हर एक कैंडिडेट मतलब ये सोचा है भी मैं मतलब बढ़ चढ़ कर पार्टी की सेवा करूं, बढ़ चढ़ कर मैं अपने आप में प्रपोज करूं, और वो इतने खर्चे कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, तो वे मतलब टूट ले, उसके बाद टिकट मिलेगा एक ने। खर्चे तो बराबर कर रखे सब ने। जिसने टिकट मिल गया उन्हें तो टिकट भी मिल गया, उनने तो जो उनसे दूसरे लोग हैं वे भी सपोर्ट कर देंगे भाई इलेक्शन लड़ रहा, इलेक्शन में तो गेल गेल वे भी फिरेंगे, जो उनसे टिकट भी नहीं मिला वे भी फिरेंगे, कल ना काम पर भी उन्हीं पे आवेंगे लोग, तो जो उनसे जिसकी गेल जुड़ रहे उसी पे आवेंगे। तो उन्हें एक आदमी भी नहीं कहता भी उसकी भी मदद कर दो भाई, कुछ गड्डी तो उनने भी चले, वो तो उस पर भी नहीं पुआ सकता तेल, उन्हें तो एक ही हल्के में रहना कैंडिडेट ने तो। और जो उनसे दूसरे हैं उनको पता नहीं कहीं हल्के देखे जाएंगे, पहले भी वो जो 10 10 12 15 साल तक लग रही है, और टिकट ना मिला है तो खर्चे तो उनके बराबर है रहे। अरे भी उन्हें जो का तू खर्चा करना पड़ेगा, तो उन्हें तो एक आदमी भी नहीं कहता भी 50 रुपए इन्हें भी दे दो, मानोगे नहीं मानोगे। तो ये चीजें फिर कहाँ था मतलब उसने वो करेगा, मतलब यार राजनीति सच्चाई की उसकी नहीं रही है, तो एक दुकान बन गई। यानी कि अब राजनीति में कोई ईमानदारी जैसी चीज कोई नहीं वैल्यू बची। नहीं है, ना काम की जो भी वैल्यू, चुनाव लड़ता है वो ठगी के लिए लड़ता है, बस अब तो यही कह लो, ये तो दुकान कह लो। और इसीलिए आप मैदान से हट चुके। एक बात सुनो, इतने काम करने के बाद मैं एकदम ही उसके चैन की नींद नहीं सो पाया, एक दिन ढंग का खाना नहीं खा सका, एक दिन भी मतलब आराम से नहीं रहा, 24 के 24 घंटे लोगों की सेवा में, कहीं भी किसी ने जरूरत पड़ेगी मतलब कोई तो फोन करके अपने पता टाल दे, यहाँ कर दिया काम, अब ये देख लिया दूसरे ने काम सौंप दिया तो अपना काम होगा, उसका नहीं रहा। मतलब हम अफसरों के लिए भी पंगे लिए, मतलब जहां कहीं भी मतलब किसी ने जरूरत पड़ेगी ना, ये देखा किस हल्के का कौन, किस जाति का, कौन सी पार्टी का, मुझे क्या जरूरतमंद है, इस पापत्ती है, इसकी मदद करो भाई, तो हमने कभी भी नहीं मतलब भी भेदभाव करा। और उसके बाद एक आदमी भी ना कहा यू लेकर भी हमने इसकी जरूरत है, तो फिर दुख नहीं आता। तो इस बार फिर अकरम चौधरी पर आपकी पार्टी ने दांव लगाया, पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। अकरम की मदद करेंगे डट के, जो हमारे पास शेरदाने हैं, हमारे तो साथी भी सच्चे सीधे साथी हैं, ना कोई गलत काम करे, ना कभी कभी मतलब कोई उन्हें गलत धंधा करना किसी बात का ना होगा, हमारे तो जैसे हम ऐसे ही हमारे साथी हैं। तो मुकाबला बीजेपी से ही है या जेजेपी से है या किस पार्टी से है? फिलहाल तो कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबले में सारे हैं, मुकाबले में सारे हैं, सारे मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे सारे मुकाबले में। एक सरकार कांग्रेस की बन जा रही, कांग्रेस की रहता है सीट निकले, आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, भी सारे लड़ेंगे तो इसको नुकसान नहीं होगा कुछ किसको, आपकी पार्टी को, कांग्रेस को? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी गठबंधन से लड़ी आम आदमी पार्टी। ऐसा है भाई, अलग अलग सभी कारण हो, लोकसभा थी सेंटर का मामला, उसमें पता नहीं किस किस की क्या क्या अपनी सोच रहा है, ये है स्टेट का। हुड्डा साहब ने, कोई नया आदमी नहीं है, हुड्डा साहब के काम देख रखे, हुड्डा साहब ने तो लोग याद कर दे, हुड्डा साहब ने तो हटाया लोग पछता रहे, हुड्डा जैसा बढ़िया, हुड्डा जैसी सोच, वादे दूसरे पार्टियों वाले कराए वोट लेने के नौके, और पूरे हुड्डा साहब ने करे, कोई वादा भी नहीं करा। किसानों पर इतना बर्डन था कर्जे का, वो हुड्डा साहब ने माफ करे, बिजली के बिलों का इतना बड़ा बर्डन था, वो हुड्डा साहब ने माफ करे, ये गरीबों की डिमांड हमने आवाज हमने उठाई थी, ये 100 गज के प्लाट, टंकी टुंटी लगाने वाला, वो करना सारा फ्री, मतलब कोई भी मतलब सारी गिनी भी नहीं जाती, मतलब पूरा दिन भी नहीं मतलब बैठकर जो मतलब हुड्डा साहब ने मतलब लोगों के हित के काम करे, और वो गाता भी नहीं कभी स्टेज से ये नहीं कहता मुझे थारे पे कोई आसान करे। पानी के ट्यूबवेल के मतलब एक ट्यूबवेल पर 9 10 10 गाँव एक रहते, और आज एक गाँव में 9 10 ट्यूबवेल है। लेकिन जातिगत समीकरण के हिसाब से तो जो है इन्होंने अपना कार्ड खेल रखा है, सैनी साहब को भी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, और हरियाणा में कहा भी जाता है जो जाट नॉन जाट की लड़ाई है। ऐसा है भाई, राजनीति जाति बेस पे चलती है, जातियां सारी की सारी मतलब काम की वैल्यू होनी चाहिए, जाति जाति फिर इतनी जातियां हैं, ये सबके मुख्यमंत्री बन जाए, फिर दूसरा कोई नहीं देना, नहीं एक ही जात बन जाएगा मुख्यमंत्री, कोई तो जाट नॉन जाट वाला कोई मतलब नहीं है। तो बीजेपी ने एक
मतलब वो छोटी सोच दिखाई थी कि भी कहीं हिंदू मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान कर दो, कहीं और है जाट नॉन जाट कर दो। ये तो प्री प्लान इनकी चाल थी और ये हरियाणा फकवाया ने उन लोगों का बहुत नुकसान करवाया। टोपियां उड़ दे, मैं मुसलमान की ओढ़ दो, को मुसलमान थोड़ी बन जाऊँ। तो चिन्ह मतलब वो लगाया लगाया का जाटों के स्टिकर लगाया लगाया का लोगों का वहां दुकाना फूकी ना, पर समझ गए लोगों के सारी बात उनके समझ में आएगी भी ये सारा प्री प्लान सिस्टम। विधायक जी एक तरफ तो कंवरपाल हैं जो वर्तमान में मंत्री भी हैं सरकार में और आपकी बिरादरी से भी हैं, और दूसरी तरफ अकरम खान है। तो आप अकरम खान के साथ हैं पार्टी के हिसाब से, तो उसमें और इनमें क्या अंतर है? भाई अंतर ने तो जिसने तो बिरादरी खाई सारी, इसने जितना नुकसान करे आप बिरादरी का करे। आप मेरे तो रिश्तेदार भी हैं सीधे। अच्छा। और जितना टारगेट मैं बनाया, जितना मेरे मतलब मेरे ही ना मतलब तो जख्म करे, हमने तो इनकी इज्जत करी, इनका सम्मान करा, इनके कहने तक काम करे। इनके वर्कर भी मतलब इनके हमने मतलब उनका रोजगार दवाया और इसने सबसे ज्यादा टारगेट में बनाया। 96 में सबसे ज्यादा मदद मुझे इसकी करी, कोई एहसान नहीं उस बात का। अकरम की बात यू है, उन्हें मतलब किसी का नुकसान नहीं करते। अच्छा। उन्हें किसी ने टारगेट नहीं बनाते, दोनों रह के देख लिए। और इनसे ज्यादा ये तो मतलब इतना खुंद किया है, मतलब दूसरे ने मतलब काम लेकर भी मतलब उसने मतलब टारगेट बनाओ भी जनो ये हमारे दुश्मन है। तो राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आज अगर जब मेरी गेल में किसी गेल करूंगा क्या उसके उसने तकलीफ नहीं होगी उस बात की? तो बिना मतलब के झूठे मुकदमे यहाँ जितने भी नुकसान मतलब जोड़ से कर रखे, हिंदू होने के नाते मुसलमान का क्या नुकसान कर दिया? किसी का भी नहीं करा। सारे हिंदुओं को है, जितने डंपर, जितने ट्राली, जितने यहाँ रिलेटिव बच्चे लगाए थे वो रो रहे थे। एक दिन बैठे मेरे आकर ला कनक जी पीटे, हम टांगा हमारी टूटी, केस हमारे बदर जो है पैसे इन तक कमाएगा तेरे हमारी आज तक एक तनख्वाह नहीं दी। तो वर्तमान विधायक और मंत्री जी आपके रिश्तेदार भी हैं, आपकी बिरादरी से भी हैं। का रिश्तेदार है, मेरा भतीजा है। फिर आपको कोई व्यक्तिगत कुछ खुन्नस है आपके उनसे? वो तो ना पूछो भाई, मुझे क्या उनका बुरा कराया? मुझे कभी आए लोग उनकी जितना करी हो, मतलब सबसे ज्यादा टारगेट बच्चों में 300-307 मतलब प्री प्लान हुआ मारे मतलब झूठे करवाए। तो वो अपने रिश्तेदार को हराने का बीड़ा उठा लिया। रिश्तेदार अगला मानते ही नहीं हमने, बिना क्या लिया। लोग दुखी है, अकेले थोड़ी कर लोगों ने पता करो लोगों का कितना नुकसान कर दिया। किसी का घर में ट्राली नहीं, सारी में खड़ी पकड़ी। किसी का हमारे टाइम में कोई एक आदमी बता दो किसी का डंपर पकड़ा हो, किसी की ट्राली पकड़ी हो, भाई डोडे फीम तो मैं नहीं। ये तो जरूरत की चीज है, रेता है कि बजरी। हमने कहा गलत तो किसी का नुकसान तो करो ना। अगर अवैध रूप से चलेंगे तो फिर पकड़वाओगे? तो अवैध रूप तो ये चल रहे हैं, इन चला रखे ही नहीं गए सारा सब जोन से भी माइनिंग और क्रैशर सारे ही नहीं चले, और तो सारों का बंद पड़े हमारे 4 साल बंद कर रखे ना। तो आपके बंद कर दिए इसलिए आपको आपत्ति है? आपत्ति क्यों है? मेरा था परले था, हमारा था ऐसी जगह है ना, किसी का नुकसान है ना कुछ है, जमुना के उसमें लग रहा है। हमने इस बात की कोई चिंता नहीं है। अगर किसी ने नुकसान होता है तो भगवान ने इतना गुजारा दे रखा है जितने की भूख है। यहाँ ज्यादा लालसानी अपनी एक इतनी मतलब द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए राजनीति में। राजनेता ने रोज जरूरत पड़ा है। आपका मानना है, कहना है कि द्वेष भावना से कोई बिरादरी और कोई कहे बदले की भावना, कोई तो बदले की भावना का है। भाई बदला तो जीव तारा जब हमने चढ़ा रखा हो, हमने तो इज्जत का बदला चढ़ा रखा कर देते ना करते भाई, कम से कम बेइज्जती तो ना करते। तो उन्होंने एक तरह से आपको बदला चढ़ा पूरा मतलब उसने कोई कसर नहीं रखी, बदनाम करने में कसर नहीं रखी, झूठी प्लानिंग बनाने में कसर नहीं रखी। टारगेट 300 बच्चे कोचिंग में बैठे, कैमरे में बैठे और 307 उन पर रखी। यहाँ मतलब लोगों के लिए मदद के लिए गए थे, इनके पुलिस वाले को ज्यादा जरूरत ज्यादा हुए, उसमें 307 ही है उसमें लवाई। और पता नहीं क्या क्या मतलब ही ना, मतलब इतनी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी माड़ी सोच नहीं होनी चाहिए राजनीति में। कल आपकी सरकार आएगी तो फिर ये बदले आप मैं नहीं तारे करता, हम तो गुण पर गुण करेगा। फिर मेरे में उसमें फर्क क्या रहेगा? जब मैं भी उसी डाल करूं तो क्या फिर मुझे नहीं उस बात कहेंगे लोग? मैं नहीं बदले की भावना रखे करता, ना मैं द्वेष रखे करता, ना मैं किसी का बुरा करे करता। यहाँ तो सम्मान करें, इज्जत करें, कोई उल्ट का करे या ना करे। 100% कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और जब भी बचेंगे लोग ये हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का 10 साल का कार्यकाल लोगों ने देख रखा। लोग गंजाइश में कर दिए थे, जब गंजाइश में हो जा फिर लापरवाह हो जा, और लापरवाही का जो नतीजा फिर बीजेपी की सरकार बनी, इसमें जितना नुकसान हुआ हुड्डा साहब ही कवर कर सका, किसी के बस की बात नहीं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी, जिनको आपने सुना हरियाणा की राजनीति पर और ख़ास तौर से जगाधरी विधानसभा पर जो चौधरी अकरम खान को यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, ये उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।